ओके जी, ऑलराइट। अच्छा, अब आप लोग देखो कि आप लोगों को अभी आज 1st ऑफ फरवरी है, आप लोगों ने अपने गोल सबसे पहले सेट करने हैं। आप लोगों के पास आपकी डायरी होनी चाहिए, आपका पेन होना चाहिए, उसके ऊपर आप लोगों ने डेट मेंशन करनी है, उसके ऊपर आप लोगों के पास आप लोगों का मार्केटिंग प्लान रिटन फॉर्म में होना चाहिए। अब मार्केटिंग प्लान को इतना ज़ोर क्यों दिया जाता है? अब देखो कि बहुत सारे लोग हैं जो फॉरएवर में आते हैं और वो सक्सेसफुल नहीं होते, ठीक है? जबकि फॉरएवर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी नेक्स्ट लेवल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, या बिजनेस भी नहीं बोलो, एक ऐसी नेक्स्ट लेवल अपॉर्चुनिटी है जो सिर्फ आपको ही नहीं, आपके आगे आने वाली नस्लों को भी तार सकती है। ठीक है, एक ऐसी नेक्स्ट लेवल अपॉर्चुनिटी है। जो इसको सीरियस ले लेता है, जो इसको समझ जाता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो इसके मार्केटिंग प्लान को समझ जाता है, वो उसमें सक्सेसफुल हो जाता है। अब जो लोग, अब देखो जैसे कि समझ लो, चलो 80%, अगर मैं कहूँ कि अगर 80% लोग भी अगर इसमें गिव अप करते हैं ना, तो वो क्यों गिव अप करते हैं, उसकी क्या वजह होती है? कोई भी दुनिया का काम है ना, वो मांगता है सब्र। ठीक है, जब तक आप लोगों के अंदर सब्र नहीं होगा, कोई भी बंदा प्लीज अपना माइक अनम्यूट ना करे ताकि मुझे डिस्ट्रैक्शन ना हो। जब तक आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा, जब तक आपके अंदर जो है ना वो कंसिस्टेंसी नहीं होगी, आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा, आपके अंदर रिस्पेक्ट नहीं होगी, आप किसी भी जिंदगी, किसी भी लाइफ के किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, जॉब कर लो, बिजनेस कर लो, कुछ भी कर लो, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ठीक है, अब आपने बिजनेस ज्वाइन कर लिया है, यू ऑल आर अ बिजनेस ओनर्स, आप सब ने 2CC किया हुआ है। यहाँ पे इस मीटिंग में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने 2CC नहीं किया हुआ, जो वैसे ही जो है ना आ गया और बस अभी बिजनेस को चेक कर रहा है, ऐसा कोई भी बंदा नहीं। आप सबके पास आपका अपना पोर्टल है। एक तो आप लोगों को अपना पोर्टल लॉग इन करना आना चाहिए। आप लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर पोजीशन पे काम कर रहे हो, आप लोग सुपरवाइजर पोजीशन पे काम कर रहे हो, आप असिस्टेंट मैनेजर पे हो, मैनेजर पे हो, जिस भी पोजीशन पे हो, आपने डेली बेस पे अपना पोर्टल ओपन करना है, डेली बेस पे। ठीक है, और आपने अपने पोर्टल को एक्सप्लोर करना है, अपनी अपलाइन को बताए बगैर, अपनी अपलाइन से पूछे बगैर। प्लीज प्लीज काइंडली हुदारा आप लोगों से ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपनी अपलाइन पर डिपेंडेंट होना छोड़ दें। जो बंदा किसी के कंधों पे रख के बंदूक चलाता है, वो कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। एंड आई हैव वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आफ्टर 1 or 2 days मैं एक सेशन करवाऊंगी अपनी एक टीम मेंबर से, जिन्होंने रिसेंटली एक प्रमोशन हिट की है और उनकी अपलाइन बिजनेस में इन नहीं है। ठीक है, और लाइक शी इज ऑन माय सेकंड जनरेशन, वो मेरी सेकंड जनरेशन में आती है, बट ऑब्वियसली वो मेरे लिए मेरी डायरेक्ट लाइन की तरह ही है, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो अब उसने अपनी प्रमोशन हिट की है, तो उसके ऊपर उसकी अपलाइन तो नहीं है, तो उसने कैसे प्रमोशन हिट कर लिया? सो दैट मीन्स कि जरूरी नहीं है जिसने आपको ये बिजनेस ज्वाइन करवाया है उसी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपने वो बताएगी तभी आपने चलना है, वो आपको निवाले बना बना के खिलाएगी तो तभी आपने खाना है, और फिर ही आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी चीजें अपने माइंड से निकाल दे। मैंने वो जो स्टार्ट में बोला ना कि छोटे छोटे नन्हे नन्हे मुन्ने बच्चों ने जो है ना एडमिशन लिया, वो इसी वजह से ये बात बोली है। ये जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर बंदा होगा, बिकॉज यू आर अ बिजनेस ओनर। आप अपनी वैल्यू को तो सबसे पहले समझें। अगर आप ये कहते हो कि अगला बंदा आपको वैल्यू दे, अगला बंदा आपको रिस्पेक्ट दे, तो सबसे पहले आपने अपनी वैल्यू खुद बनानी है। आप अपनी वैल्यू खुद बनाओगे, आप अपने आप से प्यार करोगे, आप अपने आप के साथ सिंसियर रहोगे, 110% आगे से आपको वही रिजल्ट मिलेगा। आप पॉजिटिव हो, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके माइंड में नेगेटिविटी है, आपकी नीयत में खोट है, आपके आपको बिजनेस को लेके आपके माइंड में डाउट है, क्योंकि जब तक आपका बिजनेस आपको नहीं ना क्लियर होगा, आप अगले बंदे को क्लियर नहीं कर सकते। मेरी एक टीम मेंबर है, मेरे पास उसका वॉइस मैसेज आया था, मुझे याद नहीं आ रहा वो कौन है। तो उसका वॉइस मैसेज था, उस बंदी को खुद अभी मार्केटिंग प्लान क्लियर नहीं है, और वो साथ ही क्या बोल रही है, मैंने अपनी फलानी दोस्त को कन्विंस किया है, मैंने अपनी फलानी दोस्त को कन्विंस किया है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा। भैया, आपको तो खुद अभी समझ नहीं है बिजनेस की, आप किसी को कैसे समझा सकते हो? एक चीज आज आप लोगों ने अपनी डायरी पे लिखनी है, ये बिजनेस कन्विंसिंग बिजनेस नहीं है, ये किसी को कन्विंस करने का बिजनेस नहीं है, ये किसी के तरले डालने का बिजनेस नहीं है, और दूसरी बात, ये किसी को ज्वाइन करवाने का बिजनेस नहीं है। ज्वाइन इन अ सेंस कि किसी को जोड़ने का बिजनेस नहीं है ये, कि आपने फलाना बंदा जोड़ना है तो फिर आपको 25,000 का पेचेक मिलेगा, आपने अब आगे से इसको रिक्रूट करना है तो आपको इतना पेचेक मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इट्स योर ओन बिजनेस,
इस बिजनेस को साइड पे रख के कोई भी आप दुनिया का बिजनेस शुरू करते हो, तो आपने उसके अंदर भी लोगों के साथ ही काम करना है। तो अपना माइंडसेट ये मत रखेंगे आपने यहाँ पे बंदों को जोड़ना है, और फलाने ने आके मुझे ये बोल दिया, फलाने ने आके मुझे ये बोल दिया कि तुमने तो अब इसमें इतने बंदे जोड़ने हैं, तुमने ये करना है, तुम बंदे जोड़ते रहोगे तो तुम्हें पैसे आएंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने जनवरी में 2 हफ्ते काम नहीं किया, फिर भी मेरी इनकम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग 4 महीने जाके काम करते हैं ना, उससे भी ज़्यादा है। ठीक है? सो ये होती है बिज़नेस की पावर। आपने अपने अंडर एक ऐसी ओन लेगेसी बिल्ड करनी होती है कि कल को आने वाले टाइम पे, बिकॉज़ बीइंग अ ह्यूमन सबको पता है, और ये हमारा ईमान है, बीइंग अ मुस्लिम ये हमारा ईमान है कि हमने मरना है। ठीक है? मौत आनी ही आनी है, मौत बरहक है, वो आनी है आपको। तो जब आप नहीं रहोगे, तो आपके पीछे फैमिली को कौन सँभालेगा? कभी आपने ये सोचा है? कभी सोचा है आपने ये? अब अगर कायदे-आज़म नहीं है, लेकिन वो स्टिल हैं, ठीक है? वो स्टिल हैं, बिकॉज़ उन्होंने एक ऐसा काम किया मुल्क के लिए, वो एक ऐसी चीज़ें मुल्क के लिए छोड़ गए हैं कि उनका नाम ज़िंदा है, वो चीज़ें चल रही हैं। तो इसी तरह से आप एक बार सोचो, अब जैसे कि लेट्स सपोज़ अगर माँ 2-3 घंटे तक अपने बच्चों को ना देखे, तो वो ज़ाहिर-सी बात है, बच्चे ने रुलना ही है, उसने रोना ही है, और क्या करना है? तो इसलिए ये जो सारी चीज़ें हैं ना, सबसे पहली बात अपनी सोच को बड़ा रखें। बड़ा सोचेंगे तो बड़ा मिलेगा। ठीक है? ये नहीं होता कि हम जैसे हम आपस में भी, मतलब एक-दूसरे को अगर कोई बंदा कहता है कि भई ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा ड्रीम है, तो हम आपस में भी एक-दूसरे को, लाइक कोई बहन-भाई हो गया, या आप अपनी फ्रेंड के सामने बात कर रहे हो, तो हम आपस में एक-दूसरे को मज़ाक करना शुरू कर देते हैं ना कि हाँ, हयाली पुलाव पका लो पहले ही, अभी कुछ हुआ नहीं है और हयाली पुलाव पका रही है, ये वो नहीं, इट्स नॉट अ हयाली पुलाव। आप जब तक किसी चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं करते, आपको वो चीज़ नहीं मिलती। वल्लाह वल्लाह इस टाइम पे जो मेरी लाइफ़ है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा बारिक, इस लाइफ़ को मैं किसी टाइम पे मैनिफेस्ट करती थी। ठीक है? और अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मुझे आज वो सारी चीज़ें नवाज़ दी हैं। बेशक, बेशक बहुत मेहनत है, बहुत स्ट्रगल है उसके पीछे, लेकिन जब तक आप मैनिफेस्ट नहीं करते, तब तक आपको वो चीज़ नहीं मिलती। ठीक है? तो ये चीज़ होती है। इसी वजह से सबसे पहले आपने अपने पास जो आपका मार्केटिंग प्लान है, वो रिटन फॉर्म में नोट डाउन होना चाहिए। अब वो रिटन फॉर्म में किस तरह से नोट डाउन होगा कि आप लोग जब आपके पास रिटन फॉर्म में होगा, डेली बेस के ऊपर आप लोग उसको देखोगे, आप उसको वॉच करोगे, आप उसको डेली बेस पे रीड करोगे, वो आपके फिंगर टिप्स पे आता जाएगा। अब जैसे कि अगर मैं बहुत गहरी नींद में भी सोई हुई हूँ ना, मुझे कोई बहुत गहरी नींद से उठा के भी पूछेगा ना कि मार्केटिंग प्लान क्या है कंपनी का, मैं उसको बता सकती हूँ। बिकॉज़ मेरी फिंगर टिप्स पे है। दैट्स व्हाई ही तो मैं इस स्टेज पे हूँ। आप किसी भी अनसक्सेसफुल बंदे को उठा के देख लो, जो फॉरएवर छोड़ के चला गया है, जो फॉरएवर में गिव अप कर चुका है। आप उससे मार्केटिंग प्लान पूछो, अगर उसको मार्केटिंग प्लान पता हो, वल्लाह मैं अपना बिज़नेस छोड़ दूँगी। ठीक है? उसको क्लियर ही नहीं होना मार्केटिंग प्लान, उसको किसी चीज़ का पता ही नहीं था। उसको समझ ही नहीं आई बिज़नेस की, उसने इसको ब्लेम किया, अपलाइन को ब्लेम किया, बिज़नेस को ब्लेम किया, कंपनी को ब्लेम किया, तो क्या ब्लेमिंग करने से, जिनको वो ब्लेमिंग कर रहा है बंदा, उसको कुछ फ़र्क पड़ा है? नहीं, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। कंपनी आपकी सोच से ज़्यादा बड़े लेवल पे काम कर रही है। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि ये हमारे लिए, बीइंग अ पाकिस्तानी नेशनैलिटी, ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि हम एक यूएस बेस्ड कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है? सो मतलब इस तरह से आपका माइंडसेट, आपका दिल, आपका दिमाग, इस तरह से अपने बिज़नेस के ऊपर आपको अंधा एतमाद होना चाहिए, अंधा एतमाद। तब जाके आपका बिज़नेस आपको रिज़ल्ट देता है। और ये एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी है कि जो आपको पहले ऐसा निचोड़ती है, ऐसा आपके सब्र का इम्तिहान लेती है, और फिर जब आपको उसके बाद रिवॉर्ड मिलना शुरू होता है, तो वो आपकी सोच से बड़ा मिलता है। मतलब लाइक जब मेरा पेचेक अपडेट होता है, सीरियसली मुझे गूज़ बम्प्स आ रहे होते हैं। यार लाइक लाइक सीरियसली ये मैंने कमाया अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक ये कंपनी वाक़ई इतना देती है। कि आपका मतलब हौसला ही नहीं बढ़ता ना, कि बेशक आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, बेशक आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन इस लेवल पे इतनी बड़ी इनकम जनरेट करना, या कंपनी आपको दे रही है, और फिर जो कंपनी आपके साथ प्रॉमिस कर रही है, आपको उसी डेट पे आपके अकाउंट में, लाइक जब मैं अब उठती हूँ तो मेरे अकाउंट में मेरा पेचेक आ गया होता है। सो इट्स सच अ बिग थिंग। तो ये सारी चीजें आप लोग भी कर सकते हो। कभी मैं भी आप लोगों की तरह ही सेशन अटेंड करती थी। ठीक है? तो इसलिए एक तो अपने आप को बहुत वैल्यू देनी है कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ। ठीक है? हमेशा ये बात रखनी है। जब आपको अपने ऊपर सेल्फ डाउट होता है ना, जो कि बहुत सारे टीम मेंबर्स को है,
आई एम 110% श्योर। बहुत सारे टीम मेंबर्स को सेल्फ डाउट है कि पता नहीं हमसे होगा या नहीं होगा। भाई क्यों नहीं होगा? जब शादी होती है तो क्या माँ-बाप पहले वो 1 साल पहले क्या प्रैक्टिस होती है? कि ये ऐसे आपकी शादी होनी है, ऐसे आपने आगे जाना है, ये चीज़ें वो उसकी क्या माँ-बाप प्रैक्टिस करवा के भेजते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो सारी चीज़ें भी फर्स्ट फर्स्ट टाइम ही होती हैं। अगर आपके घर पे बेबी पैदा हो रहा है तो वो भी तो फर्स्ट टाइम ही होता है ना। उसको उसका भी तो आपको कुछ नहीं पता होता कि उसकी प्रैक्टिस भी माँ-बाप के घर से ही मिलती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो इस चीज़ को आप लोग क्यों इतना जो है ना उठा देते हो? क्यों इतनी हाइपरिज़्म इसको दे देते हो कि ओह! पता नहीं हमने क्या कर लिया, पता नहीं हमारे साथ क्या हो गया है। हाँ, आपके अराउंड नेगेटिविटी होती है, मेरे भी थी, आप लोगों की भी होगी। ये बहुत कॉमन चीज़ है। किसको मेरी आवाज़ कट रही है? क्या मेरी आवाज़ क्लियर नहीं है? क्लियर है, ओके। अरीबा आप प्लीज़ काइंडली अपना सॉरी अपना वाईफ़ाई चेक करें। अच्छा, तो अब आप देखें कि अब आप लोगों ने एक बिज़नेस को जॉइन किया। अब जैसे मैं आज मार्केटिंग प्लान एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं कल मार्केटिंग प्लान एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन वो मार्केटिंग प्लान से पहले की जो चीज़ें हैं, जिसके बिहाफ़ पे आपने मार्केटिंग प्लान को भी समझना है, आपने उसको एब्ज़ॉर्ब करना है, आपने उसको अपने अंदर लेके जाना है, आपने उसको अपने दिमाग में सेट करना है। उससे पहले आपका माइंडसेट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। दैट्स व्हाई मैंने आज का जो टॉपिक रखा है वो वार्म अप सेशन रखा है कि पहले कोई भी चीज़ है, अब आपको जिम करनी है, आपको कुछ भी करना है, पहले आपको वार्म अप होना ज़रूरी होता है ना, पहले कि आपकी बॉडी, आपका माइंडसेट उस चीज़ के लिए रेडी हो। इसी तरह से ही दुनिया का कोई भी काम है, जब तक आपका उसके अंदर माइंडसेट रेडी नहीं ना होगा। अब देखो जैसे अभी मैं लास्ट मंथ बीमार हुई और मैंने तकरीबन मैंने 2 हफ्ते काम नहीं किया, जबकि मेरे पूरे बिज़नेस की हिस्ट्री में ये सबसे लॉन्ग ब्रेक था। मैंने कभी ब्रेक नहीं लिया। मैं चाहे बीमार हूँ, जितना भी बीमार हूँ, मैं इतना लंबा ब्रेक नहीं लेती जितना लंबा ब्रेक मैंने लास्ट मंथ लिया है। तो जब मेरी तबीयत थोड़ा ठीक होना शुरू हुई तो उसके बाद भी मेरा दिल नहीं कर रहा था काम करने को। वल्लाह मैंने अपने माइंड में ना मैंने वो चीज़ सेट कर ली थी कि कोई मसला नहीं, मेरी तो 2 रिक्रूट स्टार्टिंग ऑफ द मंथ ही हो गई थी। मैं 4सीसी एक्टिव हूँ। खैर है, कोई नहीं, इस महीने बस 4सीसी एक्टिव, मतलब वो चीज़ ना मैंने अपने दिमाग में बिठा ली थी और उसके बाद मेरा दिल नहीं कर रहा था काम करने को। मैंने कहा नहीं छोड़ो यार, ठीक है मैं 4सीसी एक्टिव हूँ, काम चलेगा, अच्छी इनकम आ जाएगी, दैट्स इट, अगले महीने से देखा जाएगा। मतलब वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई थी, ठीक है? और फिर उसके बाद ना मेरा काम करने को दिल कर रहा था, ना मेरा किसी से बात करने को दिल कर रहा था, ना मुझसे प्रोस्पेक्टिंग हो रही थी, बिकॉज़ वो चीज़ मैंने अपने दिमाग में बिठा ली थी, उसको मैंने फिक्स कर लिया था कि मैं 4सीसी एक्टिव हूँ, दैट्स इनफ, कोई मसला नहीं है, अगले महीने देखा जाएगा। जबकि मैं वो बंदी हूँ कि बीइंग अ मैनेजर भी मैंने अपने आप को टारगेट दिया होता है कि नहीं, मुझे एटलीस्ट 10 रिक्रूट्स अपनी डायरेक्ट पे हर मंथ करनी है। ये मैंने अपने आप को टारगेट दिया होता है और मैंने उस चीज़ को अपने माइंड में फिक्स कर लिया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ना मेरा दिल कर रहा था काम करने को, ना मुझसे प्रोस्पेक्टिंग हो रही थी, ना मुझसे टीम को लेके चला जा रहा था। फिर मैंने जस्ट एक मैनेजर मीटिंग अटेंड की थी बस, ठीक है? एक मैनेजर मीटिंग अटेंड की, उसमें कोई ये नहीं कि कोई बिनिश बाजी ने बड़ी कोई हाई लेवल की मोटिवेशन दी, नहीं। वो तो जो 2025 को प्लानिंग जो पूरा साल की होती है, उस टॉपिक पे वो सेशन था। बट फिर भी उसके बाद मैंने कहा नहीं, आई कैन डू इट, मुझे करना है और मैंने ही करना है, मैं नहीं करूँगी तो कुछ भी नहीं होगा। और आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैंने ऑलमोस्ट 20 जनवरी के बाद काम स्टार्ट किया। फिर भी उस 20 जनवरी को जो मैंने अपने माइंड में वो जो बात बिठाई थी कि ना कि नहीं मुझे इतने पे अपना मंथ क्लोज़ करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह कि उससे 10 सीसी ज़्यादा ही मंथ क्लोज़ हुआ है। तो ये चीज़ होती है कि सारी की सारी बात जो है ना, अगर मैं आखिरी के 10 दिनों में अपने उस टारगेट को अचीव कर सकती हूँ जो मैंने अपने माइंड में रखा था, तो आप लोगों के पास पूरा महीना है अभी। सारी की सारी बात आपके माइंडसेट की होती है। जब तक आप लोगों का माइंडसेट किसी चीज़ के लिए रेडी नहीं ना होगा, अब जैसे कि अगर एक आलू की भुजिया भी बनानी है, लेकिन अगर मेरा दिल नहीं है, तो मेरे पास 100 बहाने हैं, नहीं छोड़ो कल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अगर मैंने अपने आप को समझा लिया कि मैंने करना है, तो मुझे आधा घंटा भी नहीं लगेगा, तो वो पक जाएगी। समझ में आ गई मेरी बात? तो हमारा भी बिज़नेस सेम एज़ इट इज़ वही है। आपका सिर्फ़ माइंडसेट रेडी, आपका विज़न क्लियर, आपको अपने आप पे यकीन, आपकी कंसिस्टेंसी, आपका डिसिप्लिन, आपकी ऑर्गनाइज़ेशन, बस ये चीज़ें आपके अंदर हैं, आप सक्सेसफुल हो। आपने कोई बंदा नहीं जोड़ना, आपने किसी को कन्विंस नहीं करना, आपने किसी के तरले नहीं डालने, आपने किसी से पैसे नहीं निकलवाने। आप मुझे बताओ कि आप लोगों में से हर बंदा समेत मेरे पैसे लगा के इस बिज़नेस में आए हैं। क्या जिसने आपको रिक्रूट किया है उसने आपके तरले डाले हैं? क्या उसने आपसे भीख माँगी है कि प्लीज़ मुझे 1396 दिरहम दे दो, मैं तुम्हें बहुत हाई लेवल का बिज़नेस शुरू करवा दूँगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों ने भी अपने अंदर वो चीज़ नहीं
नहीं डालनी। आप लोगों ने सेम एज़ इट इज़ अपनी अपलाइन को या सेम एज़ इट इज़ मुझे डुप्लिकेट करना है। जैसे कि जो मैंने कमिटमेंट की थी कि इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द फरवरी आपके स्किल्स मेरी तरह डेवलप हो जाएँगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल मेरी तरह डेवलप हो जाएगा, वो सारी चीज़ें हो जाएँगी। आप लोग अब बेशक मेरे सेशन मैं पूरा महीना सेशन करूँगी, जो मैंने कमिटमेंट की है मैं उस पे पूरा उतरूँगी। मैं बेशक पूरा महीना सेशन कर दूँ, लेकिन अगर वो आप लोगों के अंदर से वो चीज़ नहीं निकलेगी या जो मैं चीज़ें बता रही हूँ उसके ऊपर आप लोग इम्प्लीमेंटेशन नहीं ना करोगे, तो आप लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ठीक है? आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। लेकिन अब आप जैसे मुझे सुन रहे हो, आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो, आपको पता है कि हाँ, हमने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। अब जैसे कि मैं अगर पर्सनली आपके साथ अपनी बात करूँ, तो मैं रिस्क लेती हूँ। मैं बहुत बड़े-बड़े रिस्क लेती हूँ। मैंने अपने बिज़नेस के अंदर बहुत इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट इन अ सेंस, मैंने कोई ज़िंदगी की आज तक पीआर नहीं छोड़ी। अब जैसे जब हम बिज़नेस स्टार्ट करके आते हैं, आप लोगों में से 99% लोगों ने लोन लेके बिज़नेस स्टार्ट किया होगा। मैंने भी लोन लेके स्टार्ट किया था, एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि मैंने अपने बिज़नेस के अंदर 2 बार 2सीसी किया हुआ है। एक बार 1396 दिरहम आप लोग लगा के आए हो, मैंने 2 दफ़ा 1396 दिरहम लगाया हुआ है। ठीक है? पहले मैंने किसी और टीम के साथ किया था, मुझे वहाँ पे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, और फिर मैंने दोबारा पावर ईगल्स के साथ बिज़नेस जॉइन किया और दोबारा 2सीसी किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मैं इस स्टेज पे हूँ। तब आप देखो कि मैंने एक दफ़ा 2सीसी कर लिया, उस टीम में मैं थी, अगर मैं वहाँ पे ही रहती, मैं कहती नहीं ये तो बिज़नेस वाक़ई वर्क नहीं करता, ये तो वाक़ई मुझे चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो क्या आज मैं इस स्टेज पे होती? क्या आज मेरा इतना नाम होता? क्या आज मुझे इतनी रिस्पेक्ट मिल रही होती? ठीक है? तो ये चीज़ होती है। देखो मुझे पता था कि नहीं इस बिज़नेस में वाक़ई काम है, पैसा है, इज़्ज़त है, फ़ेम है, सारा कुछ है। मैंने दोबारा 2सीसी किया। जबकि उस टाइम पे मुझे इतना नहीं आइडिया था कि मतलब अच्छा मैं इतने बड़े लेवल पे चली जाऊँगी, ये चीज़ों का मुझे नहीं पता था। मेरे तो हस्बैंड ने मुझे ये बोला था कि बस तुम 500 1000 बस तुम्हारा आ जाए, दैट्स इनफ, इतना काफ़ी है कि मेरी सैलरी के साथ तुम्हारा 500 1000 भी मिलता रहेगा ना, तो इतना काफ़ी है। ठीक है? तो मुझे उस टाइम पे ये आइडिया नहीं था, लेकिन मैंने भी तो किया ना। क्यों किया? मैंने पैसे अरेंज किए। क्यों किया? अपने लिए किया, अपनी नीड थी। तो इसी तरह से अब जिस जो मेरी स्पॉन्सर थी महविश इस्लाम, जिनके साथ मैंने पावर ईगल्स में बिज़नेस जॉइन किया था, तो क्या उन्होंने मुझे कन्विंस किया? क्या उनको मुझसे लालच था? नहीं, वो मेरी अपनी नीड थी। तो देखो, जिसने करना होता है ना, वो 1 दफ़ा नहीं, वो 2 दफ़ा भी पैसे लगाएगा। मैंने लगाए हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो सारी की सारी जो बात होती है ना, वो नीड की है। आपने अगले बंदे के माइंडसेट पे काम करना है। मुझे ज़हर लगता है वो बंदा जो ये बोलता है कि अगला तो बंदा कन्विंस नहीं हो रहा, अगला तो बंदा, मेरा दिल करता है मैं उस टीम मेंबर को ब्लॉक कर दूँ वल्लाह। आपने उसके माइंडसेट पे काम करना है। आप मुझे बताओ कि कौन-सा दुनिया का ये बंदा है जो नहीं चाहता कि मैं अपने घर से बैठ के काम करूँ? कौन बंदा है? अब मैं अपने बेड पे बैठ के आप लोगों को सेशन दे रही हूँ। ठीक है? यहाँ पे लोग सुबह 7 बजे नहीं 5 बजे उठते हैं। 5 बजे उठ के फ्रेश होके ब्रेकफ़ास्ट करके 6 बजे घर से निकल जाते हैं, जबकि ऑफ़िस का टाइम 9 बजे का है। ठीक है? यहाँ पे ये लाइफ़ है। तो शुक्र अल्लाह का अदा करें सबसे पहले तो कि आप लोगों को अल्लाह ने इस अपॉर्च्युनिटी के लिए चूज़ किया, बिकॉज़ आप, मुझे ऐसा लगता है, लाइक मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि पता नहीं मैंने अपनी ज़िंदगी में कौन-सी ऐसी नेकी की हुई है जो अल्लाह ताला ने मुझे इतनी ब्लेस्ड अपॉर्च्युनिटी दे दी है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हर पल पे अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर आपके बिज़नेस में आपको फ़ास्टेस्ट रिज़ल्ट नहीं मिल रहे, दैट मीन्स कि अल्लाह ताला आप पे बहुत ज़्यादा राज़ी हैं। ठीक है? क्योंकि हमेशा अल्लाह उसी को आज़माता है जिसको वो पसंद करता है। अगर आपको कुछ देर से मिल रहा है, जैसे कि मेरे मैनेजर को टाइम लगा, उस टाइम पे जब जो मेरा लास्ट मंथ था, वल्लाह मैं उस टाइम पे रोना शुरू हो गई थी। पता नहीं शायद मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मुझे क्यों इतना टाइम लग रहा है? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे साथ जिस बंदी ने बिज़नेस जॉइन किया था, उसका तो मैनेजर हो गया है, मेरा क्यों नहीं हो रहा? लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मुकाम देना है। उसने बेशक पहले मैनेजर कर लिया, जिसको कोई नहीं जानता। आप पूरे पावर ईगल्स में से जिस मर्ज़ी बंदे को जाके मेरा पूछें, हर इंसान मुझे जानता है। बिकॉज़ मैंने अपनी पहचान बनाई है, मैंने अपनी वैल्यू बनाई है, मैंने अपना नाम बनाया है, मैंने मेहनत की है। तो अगर किसी चीज़ को टाइम लग रहा होता है ना, सो इट्स नॉट अ बिग डील। ये नहीं है कि आप उसमें छोड़ के बैठ जाओ, आप अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर दो, नो। अगर आपके लिए एक चीज़ वर्क नहीं कर रही, अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करें। कभी भी अपने मुँह में से ये नहीं निकालना कि इसके पास पैसे नहीं थे और ये इसलिए बिज़नेस नहीं जॉइन कर रहा था। कभी भी अपने मुँह से ये नहीं निकालना, नहीं मैम लोग तो ये कहते हैं, लोग तो वो कहते हैं, लोग भाड़ में जाएँ।
कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग अपनी कॉमन सेंस को इस्तेमाल करो, अपने दिमागों को जरा थोड़ा सा खोलो, और आप लोग ये देखो कि एक जो यूएस से बेस्ड कंपनी है, अब वो पाकिस्तान में वो जो यूएस की वो जो बंदी आई हुई है, पूरा पाकिस्तान उसके पीछे पड़ा हुआ है जस्ट बिकॉज द नेशनैलिटी, कि जी हम शादी करते हैं, हम शादी करते हैं, कि जब तक आके बस नेशनैलिटी मिल जाए। तो एक जो यूएस बेस्ड कंपनी जो 174 मुल्कों में काम कर रही है, आप मुझे बताओ वो क्या पाकिस्तानी करेंसी पे बैठी हुई है? जस्ट आप लोग ये अपने आप से पूछो कि जहां पे लोग जाने के लिए अपने आप को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हम एक दफा बस अमेरिका पहुंच जाएं, बस किसी तरीके अमेरिका की नेशनैलिटी मिल जाए, किसी तरीके हम वहां पे पहुंच जाएं, क्या वो कंपनी पाकिस्तानी करेंसी पे बैठी हुई है? जस्ट थिंक अबाउट इट। जो लोग आपको आके कहते हैं तुम्हारे साथ स्कैम हो गया, तुम्हारे साथ ये हो गया, आप लोग अंधे हो क्या? आप लोगों के पास आपके पोर्टल्स नहीं है? आप लोगों के पास आपकी ऑर्डर हिस्ट्री नहीं है? आपकी ऑर्डर हिस्ट्री के अंदर मैं अभी पोर्टल पे भी सेशन करूंगी, हर चीज आप लोगों को बताऊंगी। जब आपके सामने कोई बंदा बात कर रहा है स्कैम हो गया, उसको पूछो कि क्या स्कैम हुआ है मेरे साथ। 1 लाख, अब तो पाकिस्तान में जो शादियां आजकल जो हो रही हैं, अभी मैं अपनी ईद के ड्रेसेस देख रही थी, वल्ला लाइक ईद का ड्रेस 50-60 हजार से नीचे कोई है ही नहीं है। तो आप लोग ऐसे मुल्क में रह रहे हो जहां पे बिल्स 80-80 हजार आ रहे होते हैं, तो आप लोग ये कैसे सोच सकते हो कि वहां पे रहते हुए आपको एक बिजनेस 1 लाख में मिल जाए? ठीक है। तो एक जो कंपनी जो पाकिस्तान, यार प्लीज काइंडली अपना माइक मत अनम्यूट किया करें। एक जो कंपनी एक इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है, 174 कंट्रीज में वो ऑपरेट कर रही है, कंपनी में 10 मिलियन पर्सन काम कर रहे हैं। ये जो मैंने आपको स्टार्ट में बोला आपके पास डायरी होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपने अपनी डायरी के ऊपर नोट डाउन करनी है, कि आपको पता हो कि आपकी कंपनी की क्या वर्थ है, आपकी कंपनी की क्या वैल्यू है, ताकि सामने बैठे बंदे को आप जवाब दे सको। जो बंदा आपके साथ बहस कर रहा है ना, वो इसलिए नहीं कर रहा कि वो आपको डिग्रेड करना चाहता है, नहीं। उस बेचारे के पास नॉलेज ही नहीं है, उसको किसी ने गलत गाइड किया है। और इसके अंदर आपके बिजनेस के अंदर आपकी बात, आपका जो मेहनत है वो सिर्फ 10% है। वो 10% जो आपकी मेहनत है वो सिर्फ यही है कि आपने अगले के माइंडसेट को क्लियर करना है। अदरवाइज ना आपने ट्रेनिंग देनी है, ना आपने क्लोजिंग करवानी है, ना आपने कुछ और करना है। मुझसे क्लोजिंग करवाओ, आई हैव नो इशू, मैं क्लोजिंग करने के लिए रेडी हूँ। ट्रेनिंग बिनिश बाजी दे रही हैं, बिनिश अबू बकर, लाइक शी इज वन ऑफ द बिगेस्ट पर्सनैलिटी, शी इज द फर्स्ट डायमंड मैनेजर इन पाकिस्तान, वो बंदा ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है। तो और क्या चाहिए? ठीक है। तो ये चीज है, अपने दिमागों को थोड़ा सा खोलें और अपने आप से ये पूछें कि यार जो कंपनी खुद $1 में अर्न कर रही है, जिस कंपनी का टर्नओवर $4 बिलियन प्लस होता है, वो कंपनी पाकिस्तानी 20 हजार पे बैठी हुई है। जो आपको बंदा के कह रहा है जी मेरे साथ तो 16 हजार का स्कैम हो गया, मेरे से तो फॉरएवर ने 80 हजार ले लिया, मेरे से तो फॉरएवर ने 1 लाख ले लिया। फॉरएवर आपके 1 लाख पे नहीं बैठी हुई भाई। फॉरएवर तो अपने एफबीओस को 13-13 लाख का पेचेक देती है, वो किसी के भी 1 लाख पे नहीं बैठी हुई। वो डिफरेंट इंटरनेशनल कंट्रीज में काम कर रही है। और पाकिस्तान की तो एट द एंड ये वैल्यू है कि अभी तक पाकिस्तान में ऑफिस ओपन नहीं हो पा रहा। ठीक है। सो ये सारी चीजों के ऊपर फोकस करें, अपने आप अपने माइंडसेट को रेडी करें। अब आज के सेशन के बाद अगर अभी भी किसी को अपनी कंपनी पे डाउट है, मैं सामने से बोल रही हूँ, ग्रुप लीव कर दें। आई हैव नो इशू, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी उस बंदे को। लेकिन अगर आज के सेशन के बाद आप लोगों का थोड़ा दिमाग खुला है, आप लोगों को ये चीज रियलाइज हुई है कि हाँ वाकई हम एक ब्लेस्ड अपॉर्चुनिटी के साथ हैं, तो फिर आज के बाद ना आपके माइंड में कोई नेगेटिव बात आनी चाहिए, ना आपके माइंड में कोई नेगेटिव थिंकिंग ऐसी आनी चाहिए कि अगले के पास पैसे नहीं है, अगले के पास ये नहीं है, अगले के पास वो नहीं है, हम काम कैसे करें, हमारे पास लीड नहीं है। नहीं, एक वर्ड हमेशा अपने माइंड में रखना है, तो आप सक्सेसफुल हो। सोल्यूशन। हमेशा सोल्यूशन मेकर बनना है, कभी भी एक्सक्यूज नहीं देना अपने बिजनेस के अंदर। जो बंदा एक्सक्यूज देता है वो कामयाब नहीं हो सकता। अगर आप सोल्यूशन मेकर हो, 110% यू विल बी सक्सेसफुल। अभी नहीं तो कुछ टाइम के बाद से, बट डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल। ये मेरी बात आप लोग लिख लें, ठीक है। और इंशाल्लाह मैं आज के सेशन को यहाँ पे वाइंड अप करूंगी। कल जो सेशन होगा अब वो मार्केटिंग प्लान पे होगा। आज का वार्म अप सेशन इसलिए ही था कि आप लोगों का थोड़ा सा माइंडसेट खुल सके, ताकि आप लोगों को थोड़ी चीजें क्लियर हो सके, आप लोगों को ये पता चल सके कि बिजनेस की वर्थ क्या है, बिजनेस की वैल्यू क्या है।
ठीक है? एंड आई होप कि आज का सेशन भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब कल से हम मार्केटिंग प्लान पे सेशन करेंगे। मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगी कि मार्केटिंग प्लान क्या है, कैसे बिज़नेस करना है, कैसे सीसीज़ को प्रमोट करना है, बिल्डअप कैसे करना है बिज़नेस को, किस पे आपको कितनी इनकम मिलेगी, कैसे इनकम मिलेगी, कैसे इनकम जनरेट होगी, वो सारी चीज़ें कल मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है? एंड थैंक यू सो मच इतने प्यारे-प्यारे मैसेजेस करने के लिए, मैंने साथ-साथ पढ़े हैं और इंशाल्लाह